अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद यूसुफ फरियाबी फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा इब्न सिनान रहमतुल्लाह अलैह से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे हमसाये के भाई का इंतकाल हो गया है, चलिए उसको ताज़ियत करें। लिहाजा हम उसके भाई की ताज़ियत के लिए उसके पास गए तो हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है और बहुत ज़्यादा रो तड़प रहा है। हमने उसको तसल्ली दी और कहा कि रास्ता तो हक है, ये सच्चाई तो हर इंसान को मान लेनी चाहिए कि उसको एक न एक दिन अल्लाह से जाकर के मिलना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मौत एक ऐसी चीज है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और सबको मिट्टी की गोद में जाकर के सो जाना है। लेकिन वो हमारी तसल्ली को कान नहीं लगाता था और ज्यादा उसकी तड़प में इजाफा होता चला जा रहा था। जब हमने उसको बार बार तसल्ली दी तो उसने हमें जवाब दिया कि मैं कैसे तुम्हारी तसल्ली को कबूल करूं जबकि मेरे भाई को सुबह शाम अजाब हो रहा है, सुबह शाम वो खुदा के गुस्से का, उसके गजब का शिकार हो रहा है, तो मैं तुम्हारी तसल्ली क्यों कर कबूल करूं। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही हुई है, क्या तुम्हें गैब का इल्म है। तो इब्ने सिनान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसने जो किस्सा आगे बयान किया उससे हम कांप उठे और हम बहुत ज्यादा खौफ और वहशत में पड़ गए। उस खौफ और वहशत की वजह से हमारा जिस्म कांपने लगा। आप भी सुनिए, वो शख्स कहता है कि जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया और सब कब्रिस्तान में उसको दफन करने चले, दफन करने के बाद सबने उसको मिट्टी के हवाले कर दिया, सब चले आए, मैं वहीं पर रह गया। देखता हूं कि उसकी कब्र से आवाज आती है, हाय मुझे बचा लीजिए, हाय मुझे बचा लीजिए। तो मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने हाथों से उसकी कब्र से मिट्टी हटाना शुरू की। देखता हूं कि उसके गले के अंदर आग का एक तोक पड़ा हुआ है। जब मैंने उसको हटाने की कोशिश की तो मेरा हाथ जल गया और उस शख्स ने ये बात कहते हुए अपना जला हुआ हाथ दिखाया। इब्ने सिनान ने उससे सवाल किया कि क्या वो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करता था जिसकी वजह से उसको ये अजाब हो रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, वो नमाज़ें भी 5 वक्ता पढ़ता था, वो रोजे भी रखता था और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता था। लेकिन वो निसाब का मालिक था, उसके पास बहुत सारा माल और दौलत था, लेकिन वो ज़कात नहीं देता था। इसलिए हम अपने हिसाब और किताब लें, अपने ऊपर गौर करें कि कहीं हम भी निसाब को ना पहुंच गए हों, हमारे पास भी इतना माल ना हो कि जो निसाब को पहुंच गया हो और हम भी ज़कात ना दे रहे हों। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह का गजब और उसका गुस्सा जरूर हम पर नाज़िल होगा। हमारे पास अगर ज़कात है तो हम उससे गरीबों की मदद करें, अपने आसपास देखें कि कौन इस चीज़ का मुस्तहिक है, कौन अपनी मुफलिसी के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। हम अपनी ज़कात से उसकी मदद करें और उससे रज़ाए इलाही को तलाश करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।